हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पावन देवशयनी एकादशी सनातन धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी शुभ तिथि से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं। जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं तब सृष्टि के संचालन का विशेष दायित्व भगवान भोलेनाथ के हाथों में रहता है। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर माना गया है। मान्यता है कि जो साधक इस दिन श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, व्रत धारण करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान की कृपा से बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, रुके हुए कार्यों में गति आती है और मन को अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य अनेक गुना बढ़कर फल देता है। इतना ही नहीं, मनुष्य से जाने अनजाने में जो भी त्रुटियां हो जाती हैं, जो पाप कर्म शरीर, वाणी या मन के माध्यम से होते हैं, उनसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। चाहे वे इस जन्म के कर्म हो अथवा पूर्व जन्मों से संचित कर्मों का प्रभाव हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनका भार हल्का होने लगता है। भक्त के जीवन में शुभता का संचार होता है और उसके भीतर धर्म, भक्ति तथा सदाचार के प्रति आस्था और अधिक मजबूत हो जाती है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी का विशेष स्थान बताया गया है। इस तिथि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। चातुर्मास प्रारंभ होते ही विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, मुंडन तथा अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार इन 4 महीनों में साधना, जप, तप, दान, भजन और भगवान की उपासना को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 4 महीनों में किया गया आध्यात्मिक अभ्यास साधक को ईश्वर के और अधिक निकट ले जाता है। जब 4 मास पूर्ण हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी का शुभ दिन आता है, तब भगवान श्री हरि विष्णु योगनिद्रा से जागृत होते हैं और पुनः समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि धर्म, आस्था और आध्यात्मिक साधना के एक नए अध्याय का आरंभ है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने वाला भक्त अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकता है। यदि मन में कोई विशेष इच्छा हो, कोई मनोकामना हो या फिर जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की कामना हो, तो इस पावन दिन की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इसलिए इस दिन का महत्व समझना और इसकी सही तिथि तथा व्रत विधि को जानना आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं कि वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत किस दिन रखा जाएगा। क्योंकि किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे शास्त्रों में बताए गए सही समय और विधि के अनुसार किया जाए। क्योंकि किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे शास्त्रों में बताए गए सही समय और विधि के अनुसार किया जाए। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी की तिथि, व्रत का दिन और महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त क्या हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को सुबह 9:13 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई 2026 शनिवार को सुबह 11:34 पर होगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सूर्योदय काल में विद्यमान तिथि के आधार पर रखा जाता है। इसलिए वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी का पावन व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय प्रातः 5:38 पर और सूर्यास्त का समय सायं 7:16 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे से 4:50 तक रहेगा। ये समय साधना, जप, ध्यान और भगवान के स्मरण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इसी समय उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करें, क्योंकि प्रातःकाल का ये पावन समय मन और आत्मा दोनों को पवित्र करने वाला माना गया है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। यदि इस दिन कोई आवश्यक शुभ कार्य करना हो तो अभिजीत मुहूर्त अत्यंत उत्तम माना जाता है।
वहीं राहुकाल प्रातः 9:03 से पौने 11 बजे तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार राहुकाल में किसी भी नए शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। अब यदि व्रत की तैयारी की बात करें तो इसकी शुरुआत एक दिन पहले से ही मानी जाती है। एकादशी से पूर्व दशमी तिथि के दिन सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए। क्रोध, अहंकार, असत्य और कटु वचन से स्वयं को दूर रखना चाहिए। मन, वचन और कर्म की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम करें। कई श्रद्धालु इस दिन भूमि पर शयन भी करते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके बाद एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हों। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा पूजा स्थान की शुद्धि करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके पश्चात श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ व्रत का संकल्प लें। माना जाता है कि सच्चे मन से लिया गया संकल्प भगवान तक अवश्य पहुंचता है और भक्त की भक्ति को स्वीकार किया जाता है। पूजा के समय भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल, पंचामृत और अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए यदि संभव हो तो अवश्य तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान के मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या फिर श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम स्मरण करते रहें। कहा जाता है कि इस दिन की गई सच्चे मन की प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की गई सच्चे मन की प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के पारण की, क्योंकि जितना महत्व व्रत रखने का होता है उतना ही महत्व शास्त्रों के अनुसार सही समय पर व्रत का पारण करने का भी माना गया है। वर्ष 2026 में द्वादशी तिथि का प्रारंभ 25 जुलाई को सुबह 11:34 पर होगा और इसका समापन 26 जुलाई को दोपहर 1:58 पर होगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 26 जुलाई 2026 रविवार को प्रातः 5:38 से 8:22 के मध्य करना शुभ रहेगा। मान्यता है कि इस शुभ समय में विधिपूर्वक व्रत का पारण करने से व्रत का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के पारण में विलंब करता है तो व्रत का पूर्ण फल प्रभावित हो सकता है। इसलिए द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए सबसे पहले उन्हें भोग अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और फिर श्रद्धापूर्वक अपना व्रत पूर्ण करें। यदि सामर्थ्य हो तो इस दिन अन्न, वस्त्र, फल अथवा अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। दान का महत्व तभी होता है जब उसमें दिखावा नहीं बल्कि सेवा और श्रद्धा का भाव हो। इसके साथ ही यदि संभव हो तो किसी गौशाला में गौ सेवा करें, गौ माता को हरा चारा, गुड़ या अन्य उपयुक्त आहार अर्पित करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी केवल व्रत रखने का पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को धर्म, संयम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला पावन अवसर है। यदि इस दिन श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया जाए तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग खुलने लगता है। भगवान अपने भक्तों के सभी उचित मनोरथ पूर्ण करें, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, रोग, शोक और संकट दूर हों तथा आप पर सदा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा।